नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। झारखंड की प्रशासनिक हलके में मंगलवार 20 मई 2025 का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा, जहां भ्रष्ट नेताओं के नक्शे कदम पर चलकर एक भ्रष्ट आईएएस अधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को मनी लॉन्ड्रिंग और कथित आबकारी घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। विनय कुमार चौबे, जो कि 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, ने अपने करियर में झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वे मुख्यमंत्री के सचिव, उत्पाद विभाग के सचिव और वर्तमान में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। लेकिन अब वही अधिकारी सवालों के घेरे में है और न्यायिक हिरासत में है। पूरी कार्रवाई की शुरुआत मंगलवार सुबह हुई। एसीबी की एक टीम सुबह सवेरे चौबे के सरकारी आवास पर पहुंची। शुरुआती तलाशी के बाद उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ एजेंसी मुख्यालय ले जाया गया। करीब 11 बजे से पूछताछ शुरू हुई, जो घंटों चली। इसके बाद चौबे को एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 3 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस कार्रवाई के साथ ही झारखंड में बीते 1.5 दशक में पहली बार किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के खिलाफ इस स्तर की कार्रवाई हुई है। ये राज्य के प्रशासनिक इतिहास में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि कानून के शिकंजे से कोई ऊपर नहीं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यह मामला है क्या? तो आपको बताते चले कि यह पूरा मामला जुड़ा है आबकारी विभाग से। जब विनय कुमार चौबे उत्पाद विभाग के सचिव थे, तब के कार्यकाल में आबकारी नीति में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। एसीबी ने इस पर विस्तृत जांच शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में ही कई ऐसे सुराग मिले जो कथित रूप से भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की ओर इशारा करते हैं। इसी संदर्भ में मंगलवार को उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह से भी पूछताछ की गई। गौरतलब है कि इस मामले में गजेंद्र सिंह की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी पिछले साल अक्टूबर में इस घोटाले की जांच के तहत विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस दौरान चौबे सहित कई अन्य अफसरों और शराब कारोबारियों के परिसरों पर भी रेड पड़ी थी। ईडी की रेड में चौबे के अलावा छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर और भारतीय दूरसंचार सेवा के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी के नाम सामने आए थे। इन सभी पर मनी लॉन्ड्रिंग, सरकारी नीतियों के दुरुपयोग और निजी लाभ के लिए नीतिगत निर्णयों को मोड़ने जैसे आरोप लगे हैं। इस पूरी कार्रवाई से यह बात एक बार फिर सामने आई है कि किस तरह सत्ता और पद का दुरुपयोग कर कुछ लोग कानून को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। लेकिन झारखंड में एसीबी की यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि अब ऐसे मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही विनय कुमार चौबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी थी और उसी आधार पर एसीबी ने आगे की कार्रवाई की। झारखंड जैसे राज्य में जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की वर्षों से जरूरत महसूस की जा रही थी, ऐसे मामलों में कठोर कदम उठाना न केवल न्याय की जीत है, बल्कि यह संदेश भी है कि पारदर्शिता और जवाबदेही अब केवल शब्द नहीं, बल्कि नीति का हिस्सा बन चुके हैं। फिलहाल विनय कुमार चौबे 3 जून तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इस दौरान एसीबी और प्रवर्तन निदेशालय की जांच और तेज होगी। उनसे जुड़े दस्तावेज, लेन देन के रिकॉर्ड और उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की जांच की जाएगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि क्या इस पूरे नेटवर्क में और लोग शामिल हैं, राजनीतिक स्तर पर, प्रशासनिक ढांचे में या फिर शराब व्यवसाय से जुड़े बड़े नामों के तौर पर। इस केस से कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या आबकारी नीति को जानबूझकर कुछ चुनिंदा लोगों के हित में बदला गया? क्या राज्य की जनता के हितों के साथ समझौता हुआ? और सबसे अहम बात कि कितने और अफसर इस नेटवर्क में शामिल हैं, जिन पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस केस का असर निश्चित तौर पर झारखंड की नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा। आईएएस अधिकारी वर्ग में ये संदेश गया है कि अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, तो चाहे उसका ओहदा कितना भी बड़ा क्यों न हो, कानून की पकड़ से नहीं बच सकता। झारखंड सरकार, एसीबी और ईडी की इस संयुक्त कार्रवाई को एक बड़ा प्रशासनिक साहस माना जा रहा है। इस कार्रवाई के जरिए ये संकेत दिया गया है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नीतिगत पारदर्शिता ही राज्य के भविष्य की दिशा तय करेगी। अंततः यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नहीं है, यह उस संकल्प का प्रमाण है जो व्यवस्था को जवाबदेह और पारदर्शी बनाना चाहता है। आपको बताएं कि पिछले 1.5 दशक में ये पहला मौका है जब किसी सीनियर आईएएस पर इस स्तर की कार्रवाई हुई है। विनय चौबे पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आबकारी नीति में अनियमितताएं की और इसका फायदा शराब कारोबारी नेटवर्क को पहुंचाया। फिलहाल विनय चौबे न्यायिक हिरासत में हैं और एसीबी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है।
ये कार्रवाई न सिर्फ झारखंड की नौकरशाही को झकझोरने वाली है, बल्कि साफ संकेत देती है कि भ्रष्टाचार पर अब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस गिरफ्तारी के बाद और कौन कौन इस जांच के दायरे में आता है। एक कहावत है कि जब जंगल में आग लगती है तो उन दरख्तों का भी हिसाब होता है जो पहले से कटे होते हैं। उसी तरह जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हो सकता है कई और सफेदपोश इसमें आएंगे। बहरहाल ये कार्रवाई उन भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक सबक होगा जो जनता की गाड़ी कमाई को अपनी जागीर समझते हैं और अपनी तिजोरियां भरते जाते हैं। इस खबर पर हमारी नजरें हैं और हम आपको इसका ताज़ा अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहिए झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल पर।